कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेमक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान कृष्ण की बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक फिर आज का उपदेश लेंगे। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, खुशी और गमी में मेरे लब भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, खुशी और गमी में मेरे लब भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में मेरे लब भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी निर्दोषियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने दयालु कृपालु इसलिए भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इस नए वर्ष के ज्ञान यज्ञ के दौरा में दूसरे अध्याय में मालिक ने हमें रोक रखा है, आगे लाइन क्लियर नहीं दे रहे और इसी का अनुभव करने जा रहे हैं। क्या कि संसार में दो तत्व घी खिचड़ी की तरह आपस में मिले हुए हैं। कौन कौन से? नाशी अविनाशी दो तत्व हैं। एक का तो नाश हो जाएगा और एक जो इसको चला रहा है वो अविनाशी है। हम दूर क्यों जाए? भगवान तो शरीर और शरीरी की बात कर रहे हैं, देह और देही की बात कर रहे हैं। शरीर 5 तत्वों से परमात्मा ने बनाया है और अब उसको चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दुड़ा रहे हैं। कितने अंग अंदर और बाहर बनाए, अंदर 4 बाहर 10, ये 14 अंग भगवान जी की कृपा से अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। क्या मजाल किसी अंग की के कहने नहीं करता 24 घंटे हो गए मैं थक गया हूं, कदापि नहीं। लगे हुए अपने काम के अंदर और जीवन के आखिरी सांस तक अपना कर्तव्य मेरे सजों में देवियों पूरा करते चले जाएंगे। अब जड़ बिल्कुल ही आश्रित है किसके? परमात्मा की, अंदर की चेतन की। चेतन ही इनसे काम ले रहा है। जैसे आपके घर में कोई हेल्पर होंगे, दासियां होंगी, दास होंगे, कोई भी असिस्टेंट होंगे, आपके आश्रित है, आपका सहारा चाहिए उनको।
जब आप उनके काम को निर्धारित करती हो, ये काम कीजिए, कर लेती है। मालकिन कोई और काम बतला, ये काम तो हो गया, आटा भी गूंथ गया, कपड़े भी धुल गए, मैंने नील लगा के कोठों पे डाल भी दिए, अब बताओ और कौन सा काम है? हर कमरे में झाड़ू लगाओ और एयर रिफ्रेशनर हर कमरे के अंदर डाल दो। और वो आ रही है कहीं कुछ गड़बड़ है, डालो एयर रिफ्रेशनर, मैं ऐसे कर देती हूँ। इसी प्रकार हमारे आंतरिक बाह्य अंग काम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति से हम पूरा प्रेम मान चुके हैं, सहमत है। हमारे मन में किसी प्रकार की इस विषय में आपत्ति थी नहीं, है नहीं, हो सकती भी नहीं। आज के अंगन को आरसी क्या, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट को प्रत्यक्ष नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब बात तो यहां खड़ी हुई है, अनुभव कैसे करें? मैं इसी पर कहता कहता थकूंगा नहीं, आपका ध्यान खींच लाऊंगा। बार बार कहना चाहिए मेरे दिल में सोचो, अरे किसने करना है? अनुभव किसने करना है? हु इज द फीलर? हु इज द फीलर फैक्टर? फीलिंग फैक्टर कौन है? मन। सुख दुख को महसूस करने वाला कौन है? सियाने बनो। और मैं आपको गीता ज्ञान देकर और भी आपको सियाना बनाऊं और आपकी बुद्धि को और भी चमका दूं, खोल दूं। गीता ज्ञान से बच्ची बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि खुल गई तो मन खुल गया है, मन खुल गए तो तन का एक एक कर्म शुभ हो जाता है। और जब बुद्धि भी शुभ, मन भी शुभ, जरूर देखना गीता जी का फरमान, बुद्धि शुभ, मन शुभ, कर्म शुभ, तो फिर क्या, थोड़ी देर लगती है तल्लीन हो जाने में, बस। और करना क्या है? ओवरहॉलिंग करना क्या है? अपने अंदर अमूल चूल परिवर्तन, जितनी अशुभता है बुद्धि, मन और तन में निकाल दो, बस एक बार निकाल के देखो क्या होता है। भगवान थाम लेते हैं आपको, क्योंकि भगवान निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, सूक्ष्म है। अगर शुरू से हमारे माँ बाप भगवान के प्यारे होते, आपको मेरी जरूरत ही कोई नहीं थी। शुरू से ही आपकी बुद्धि, मन, आपका तन, ये तीन इक्विपमेंट है, तीन उपकरण है, तीन औजार है। अगर ये तीनों औजार शुद्ध हो गए, बस फिर क्या हो जाते? सूक्ष्म तलीन हो जाती है, बिल्कुल परमात्मा की जात में तलीन होना और सदा की शांति पाना। इसी तरह के जैसे बारीक सुई की बारीक आंख में धागा डालना है, तो क्या करेंगे हम? धागे को बारीक करेंगे, आगे दोनों पपोटे में रखकर थोड़ी सी लब लगाकर उसके दोनों सिरे बार बार मरोड़ी देंगे, बार बार उन्हें ट्विस्ट करेंगे, करते करते अगला सिरा बारीक हो जाएगा और सुई की आंख में चला गया। इस तरह हम लोग शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कार्य कर कर करके उनको सूक्ष्म और निर्मल और सूक्ष्म बना देंगे। जितना मन निर्मल होगा उतना सूक्ष्म होगा, जितना सूक्ष्म होगा उतना नजदीक पहुंच जाएगा अपने मालिक के। ये तो पहले नजदीक है, सर हमने स्थूल बना दिया है, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अब तो मर जाना मेरी देरी हो। लेकिन अब अशुभता नहीं लाना बुद्धि में, मन में और कर्मों में, मर जाना अच्छा है। गुरुदेव के शब्द में कभी नहीं भूल सकता, मार कटारी मर जाओ, भगवान से दूर ना हो जाओ। भगवान से दूर होगा तो कई जन्म लग जाएंगे महाराज जी के नजदीक जाने में। कटारी मारेंगे तो यही जन्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना पक्का राजा को मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे भगवान से दूर होना स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का राजा कर मेरी दीदी, खासकर नारी चोले में, कि मैंने इसी जन्म में अपने भगवान में तलीन हो जाना है। जैसे गंगा सागर में तलीन हो जाती है, जैसे पानी दूध में तलीन हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में तलीन हो जाता है, ओहो, जैसे बछड़ा अभी जो 10-12 दिनों का है, नवजात बोलते अपने नवजात बछड़ा, जैसे गंगा अपनी मैया के हवाले में तलीन हो जाता है, ओहो, इस तरह मैंने अपनी बार अपने भगवान की जात में तलीन हो जाना है। ऐसा पक्का इरादा। तो भगवान का एक नियम जो याद रखा, मैं नियम याद करवाने आया हूं। क्या? जैसा इंसान के आंतरिक परिस्थितियां बनती है, भगवान बाहर के हालात वैसे बना देते हैं। आपके मन के आपके इरादे के मुताबिक, आपके पक्के इरादे के मुताबिक बात की परिस्थितियां बन जाती हैं। किसे काटना तो काट लो, मैं खामोश हो जाता हूं। आपके दिल निश्चय के अनुसार
बाहर की परिस्थितियां बनने के लिए मजबूर हो जाती है। ये भगवान का अटल नियम, जैसे अटल नियम है सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, कल सोम का आज मंगल है, ये अटल नियम है। इस तरह आपके आंतरिक इरादे के अनुसार बाहर की परिस्थितियां बन जाएंगी। अगर ये नियम न होता तो भगवान हमारे जैसे गिरे हुए को ये आपका सिद्धांत या नियम न सुनाते, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा मैंने की किसको, कोई आदमी गच्चे बटकार है मगर मेरा दिल से। ये देखिए नावे राय का अखीर एक फरमान जो सिद्धांत के तौर पर जो तारे की तरह चमक दमक लिए हुए है। भली तो दुराचारी था, लंपट था, बारमुखी था, क्या बड़ा कठोर था, निर्मम था, अब उसने अच्छा बनने का पक्का इरादा कर लिया कि अब तो मैंने अच्छा बन जाना है। तो हमारे क्या पुराणों में, हमारे भारतीय इतिहास में दृष्टांत नहीं आते, रत्नाकर वाल्मीकि न बन गया, रत्नाकर खूनी और बन गया मुनि, खूनी से मुनि। अरे आपको रोते खड़े नहीं होते भैया, आपको इतना आश्चर्य नहीं होता, गले काटने वाला गले झुकाने वाला बन गया। हाय 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 हाय। और इतनी छोटी के सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने दी है। वाह वाह। और उधर देखिए आपकी वेश्या, हाँ इतनी चोटी की योगन, सिर्फ कबीर जी के साथ मिलने नहीं, कोई कबीर जी का उपदेश नहीं सुना। कबीर जी की जीवनी में आता है तो कबीर जी बाहर थे और 2-3 झोपड़े डले हुए थे और वो उनके शिष्य रहते थे। रात को 10-11 बजे तक कीर्तन होता रहता था। उसके नजदीक ही और वेश्या का 3 मंजिला महल था। इधर इनकी शिष्य मंडली आती कीर्तन करते हुए, इधर इनकी विलासी मंडली आती अपने वेश्या के पास रात को, और वो नाचती, उनको खुश करती, गीत सुनाती, और वो कोई ढोलकी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो कुछ कर रहा है। तो वो जोर जोर के कीर्तन करते मालिक को खुश करने के लिए। तो जब जोर की आवाज आती थी, इसका जो पैर, नाचने वाली का पैर था वेश्या का, वो क्या हो जाता, वो ठीक नहीं चलता, बेसुर और बेताल हो जाता। बेताल बेसुर दो शब्द है ना, ताल किस नाचना, जैसे ढोल की बज रही, हारमोनियम बज रहा है, उसी के तरह पैर पड़े, हाथ भी उसी तरह घूमते वापस आए। तो ये होता सुर ताल के साथ। लेकिन वो तो सुर ताल भूल जाती, तो ठा ठा बैठी थी। तो वो कहते क्या कर रही है तू? मैं क्या करूं, उधर से वो ठा बैठी है ना कीर्तन की, तो मैं थोड़ा सा कांप जाती हूँ। एक उसका यार उठा, जाके आग लगा के आ गया, सारे झोंपे साड़ के आ गया। कहना ये झोंपे होंगे, कल ये और कीर्तन करेंगे। ठीक है, कबीर जी से उन्होंने मेरा बयान नहीं, वो कीर्तन करते 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 इसके महल से आए, जो महल के नजदीक आई, इसका महल सड़ने लगे, जोर की आग लगी, फौजी नीचे आई, चरणों पड़ गई, मेरे पिता, मेरे बाबा, मुझे माफ कर दे। बॉस तूने कोई भूल ही नहीं की माफ की बात, मैं धर्म पिता, तू मेरी धर्म बेटी। नहीं बाबा, मैं तो वेश्या हूं, तेरे योग्य ही नहीं हूं। नहीं, तू मेरी बेटी है, बात क्या है? रात को आप कीर्तन कर रहे थे तो मैं तो क्या नाचती हूँ अपने महल में, तो आपने जोर जोर के बजाया तो मैं बेताल हो गई। तो बेताल से मैं एक यार उठा और आपकी झोंपड़ी साड़ के आ गया। अब तो मेरा महल सड़ रहा, तो फिर क्या हो गया? क्या जवाब देती? और ये चोटी की जोगर बन गई। तेरे यार ने मेरी झोंपड़ियां सारी, मेरे यार ने तेरा महल साड़िया। वो तो यार यार की लड़ाई, तेरी मेरी सफाई। यार यार की लड़ाई, तेरी मेरी, ये तो अपने यार यार है। मेरे यार ने तेरा महल साड़ा, तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी साड़ी, तुझे यार यार लड़ रही है। मैं पिता, तू मेरी बेटी। इतना असर पड़ा इसके ऊपर कि हाय मैं कहा हूं और ये बाबा कहां है। फौरन बदल गई, चोटी की योगन बन गई। सरकार मेरी, ओ मेरी देवी हो। यह हमारे भारत में कितने इतिहास मिलते हैं। असीम करते असीम की धरती पर चले गए। वाह, इसलिए हमें तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ऐसे अपने मन को सियावर मेहनत इसी तरह में कर जाना। भले ही आप मैं तो मर मुस्तम हूं, मैं ये हूं, मैं वो, कोई बात नहीं। आप कोई भी अपना बुरा कर्म, बुरे इरादे, बुरी भावनाएं बिल्कुल नहीं याद करो। जितना आप वो याद करोगे उतना वो अंदर धसेंगे।
ये प्रकृति का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैंने ये कुकर्म किया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये कैरेक्टर बर्बाद किया, मैंने स्त्री श्रीमान को धोखा देकर उसके जेब में से रुपए निकाल लेती थी, ये करती थी, वो करती थी। अब अपने भगवान कहते इनको मत याद करो, आप ये याद करो, अगर याद भी करना, मैंने अपने एक बन जाना, मैंने अच्छा बन जाना, भगवान के योग्य बन जाना है, मैं अब अपना कल्याण करके जाऊंगा, मैंने जन्म लेना ही नहीं, मैंने अब आना नहीं। अब तो मेरे भगवान की वाणी मिल गई है जो कहती है कोई आदमी बच्चे बदकार गए। अब तो मुझे वाणी मिल गई जो कहती है क्या अच्छा कोई बंदों का सरदार हो, तू ज्ञान नहीं आते हो जा सवार गुनाहों के सागर से। ऐसे पॉजिटिव विचार अपने भगवान से लिया करो। ये मत याद करो कि मैं 2 महीने पहले बीमार था, मुझे गंदी कोड़ी कोड़ी दवाइयां देते थे, टीके लगाते थे, मेरा खून निकाल कर टेस्ट करते थे और अंदर देके मेरा अनीमा देके मेरे शौच निकालते थे। ये बातें मत याद करो। अब याद करो कि मुझे खीर मिल रही है, मुझे हलवा मिल रहा है, मुझे परोठे मिल रही है, मुझे दही मिल रही है। अब जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है, रिमेंबर ओनली दैट। तो बीमारी के दिनों में जो कुछ भी आपके साथ हाल हुआ मत याद करो। इसलिए भगवान कहते वो जो दिन गंदे गुजरे मत याद करो। अब याद करो मैं भगवान का प्यारा हूं, मेरा कल्याण हो जाएगा। नदी के किनारे फिरने वालों को ठंडी हवा आती है, गर्म लू नहीं आती। बिल्कुल। जब अब मैं भगवान के ज्ञान के नजदीक आ रहा हूं, महाराज जी का नाम ले रहा हूं, एकांत में आ रहा हूं, अब तो मेरा कल्याण ही कल्याण है। खुद भगवान कहती है जो एकांत में रहती है और मेरा भजन करती है उन्हीं चोटी का आनंद मिलता है, जो मैं खलायत से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। अब तो मेरा कल्याण ही है। जो मैं आत्मा का अनुभव करते हैं उनमें ये 3 गुण आ जाते हैं, आप में आ गए हैं। गीता कृष्ण कहते हैं उनमें ये 3 गुण आ जाती है। वो ज्यादा समय एकांत में काटते हैं, आप ज्यादा समय एकांत में काटते हैं, आपको दुनिया की बातों में रास्ता नहीं आता। देखिए गीता क्या कह रही है, वो ज्यादा समय अपने एकांत में काटते हैं। नंबर 2, उनमें दिन प्रतिदिन अब गुण खत्म होकर गुण बढ़ते जाते हैं। आपने ऐसे ही हो रहा है। आत्मा का अनुभव परमात्मा से अविनाशी का अनुभव किसको होता है? जिसे अब एकांत प्यारा लगने लग गया है, जो 24 घंटे में ज्यादा समय एकांत में काटते। सीधी बात, किसी ने घोड़ा खरीदना था तो मालिक से पूछता तेरा घोड़ा कैसा है? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, घोड़े के 4 अब मैदान है, घुमा के देख लेगा, अड़ी करे तो घोड़ा मेरा बिल्कुल किसी काम का नहीं, और अगर तेरे इशारे पे नाचे तो घोड़ा मेरा देख कितना शानदार। तो कहावत में शुरू हो गई, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। इस तरह अपने आप को देख लो, बिल्कुल नजदीक। अविनाशी तो हमारे अंदर है ही, तो क्या हम ज्यादा एकांत में रहती हूँ? अब हम उनको अनुभव करना चाहती है, वो तो हमारे अंदर है। क्या करना है हमने? प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त है इसलिए वी हैव टू रियलाइज हाउ। तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं, वो अनुभव कर लेंगे जो ज्यादा समय एकांत में काटते हैं। उनका मन तो खामखा ही निर्मल और सूक्ष्म होता जाएगा, खामखा, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन। तो सुना मेरी बेटी, देखो अपने आप को, अपने आप को देखे ना। हम ज्यादा समय आपको 24 घंटे होते दिन रात के, ज्यादा समय कहां करता है? क्योंकि जहां ज्यादा समय करेगा उसी का एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। जहां मेरा ज्यादा समय कटेगा उन्हीं का एक गहरा प्रभाव। अगर मैं एकांत में काटूंगी तो मेरे प्रभु का गहरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप एकांत वासी हो गया या एकांत घासी, एकांत वासी एकांत घासी क्या होता है? एकांत घासी क्या होता है? एकांत में रहने का अभ्यास करने वाले, जिनको हैबिचुअल हो चुके, हैबिचुअल क्या बात के रहने के घासी में अभ्यास पड़ गया। अब यहाँ एकांत में रहने का ज्यादा समय एकांत में 24 घंटे है। अब आप देखो कितना समय एकांत में कटता है। नंबर 2, क्या आपके अवगुण निकलते जा रहे हैं, उसकी जगह गुण बढ़ते जा रहे हैं? आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे अवगुण घट रही है और मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं। हाय हाय हाय, सीधा घोड़ा भी नेड़े मैदान में नेड़े। हम अपना निरीक्षण कर ले, एंड वी कैन अंडरस्टैंड वेयर वी ऑल स्टैंड। हमारी आंतरिक पोजीशन काहे में गिरी हो? हम सच्चाई के पुत्र, हम कपटी नहीं, छली नहीं, वली नहीं, वरना हम रोज रात को कपटी छली को भगवान जी सत्संग में इस तरह निकाल लेते हैं जैसे आप दूध पीती बार कोई बाल हो तो बाल निकाल के पड़ बैठती, दूध में बाल की तरह भगवान जी उन छलियों को निकाल लेते हैं। वही तो उनका सत्संग, उनकी गीता, उनको हम स्नेह मानते हैं, उनकी गीता को हम सर्वस्व मानते हैं और अपने कल्याण करने का दृढ़ निश्चय लिए हुए। कभी भी छली वली कपटी या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता।
भगवान उसको एंट्री कार्ड यानी प्रवेश पत्र नहीं दे सकते। ये तो महाराज जी ने आपको अपनी ओर से शक्ति दी है, उस दी शक्ति को मैं कहता हूं प्रवेश पत्र, एंट्री कार्ड इस हॉल में आने का। आहा 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 कमान, आप गुण घटती जा रहे हो ना, गुण बढ़ती जा रहे हो ना। अच्छा, नंबर 3, जरा देखिए संसार के संकल्प विकल्प कम हो गए तो भगवान कहते हैं मैं यकीन दिलाता हूं ऐसे नेक जीवों को मिलना मेरा उनको बस। ये मेरे प्रभु कह रहे, मैं तो याद कराने आया हूं आपको, क्योंकि आप यू आर ऑल सिंसियर एंड क्लियर। जो सिंसियर होगा वो क्लियर होगा, है जो क्लियर होगा वो सिंसियर होगा। शाबाश, आप सिंसियर एंड क्लियर। और वह फिर कहे क्या आप सदा एकांत में रहने लग गए? यदि रहने लगे आपका जवाब अफर्मेटिव है, आपका जवाब पॉजिटिव है, तो लाजमी तौर पर आपके अवगुण घटते जा रहे होंगे, गुण बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा एकांत में जहां रहेंगे हाँ तो मालिक की याद जरूर आएगी। हम लोग सतोगुनी है, तो अगर हमारे गुण बढ़ते जा रही है हाँ संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे होंगे। पहले माँ की याद, बाप की याद, पत्नी की याद, पति की याद, पुत्र की याद, अपनी याद, गुजरे हुए दिन याद आते थे। कभी मन कहीं जा रहा है आवारागर्दी करता, अब ये तो नहीं मेरे भगवान ने कहा आवारागर्दी घट जाएगी, वो तो दीदार के बाद आवारागर्दी कम होगी कि नहीं। दिन दिन आपके आवारागर्दी, मन की आवारागर्दी कम होती जा रही है। तो मैं यकीन दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब आप अविनाशी जात में तलीन हो जाएंगे। कोई जरूर तलीन हो जाओगे मेरे बच्चे, शाबाश, जरूर तलीन हो जाओगे। और राम गोपाल कल शाम कह रहा था तू कोई लड़ाई कर रहा था। हाँ, क्यों? एक बदमाश लड़का मेरी बहन के पीछे आता था, मुझे बहन ने बताया, तो मैं गया और वाकई उसके पीछे जा रहा था, तो मैंने पकड़ के जरा ना उसके पकौड़े बनाए जो है पीठी वाले, अच्छी मार कुटाई कर दी। उसने कहा अब मुझे ना मारो, जितना मारा था मार दिया, अब आप मुझे ये हरकत करते हुए नहीं देखोगे। तो फिर मैंने देखा तो फिर आ रहा है, आज मैंने उसकी टांग तोड़ दी है। लाठी मेरे पास थी, लाठी मैंने 2 मारी उसको, टांग टूट गई उसकी। उससे अगर उसने नहीं आना था, जैसे मैंने वादा किया था तुम्हारी गली में आया क्यों, तो गली में आया तो फिर तो जरूर शरारत करेगा। शाबाश, एक उससे वादा किया मैं अब नहीं हरकत करूंगा, फिर हमारी गली में छोड़ता। कहावत मशहूर है, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से न गया तो 400 भी पकड़ा जाएगा। पुलिस उनको पकड़ लेती है जो बिना मतलब के हेरा फेरी करते रहती है। तो कहते अगर तुम नेक हो चक्कर को काटे हो, तुम्हारा चक्कर काटता ही बता रहा है कि अंदर तुम्हारे क्या है। दाल में काला काला नहीं, दाल में रेलवे लाइन का कोई पत्थर पड़ा हुआ तेरे अंदर, तू कुछ रात को बर्बादी मचाएगा। तो बच्चे अगर आप सही रूप में जा रहे हैं, हाँ यथार्थ रूप में, तो संसार के संकल्प में कल्प कम, जिस जाना नहीं गाओ उसको पूछना की ना हो, कितनी सच्चाई की बात है। जब हमने संसार से विराग ले लिया और हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, तो संसार के संकल्प में कल्प क्यों? अगर सही कसम खाई होती तो सड़की गली में जाता ही ना। अगर उसमें गली में पकड़ा जाता तो मतलब वो अंदर का जो है उसकी भावना दुर्भावना बिल्कुल वरना उधर जाता ही ना। तो अगर हमने सही रूप में निश्चय किया और हम एकांत के वासी हैं और गुण आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पर संसार का चिंतन कम हो जाना चाहिए। वो देखिए आपके भगवान गीता में कह रहे क्या न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसको संसार की चिंता नहीं होती। मेरी भगवती, वो मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, आ जाओ इस जन्म में मेरे साथ और मैं आपको कसम खा के अपने भगवान का अनुभव कराऊं। ऐसा सचेत से कहने की शायद कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई राबदा प्यारा जरूरत करता होगा शायद। और मैं ये लाड़ियां कह रहा हूं और मैं आपके साथ अपने भगवान का अनुभव कर रहा हूं। मेरा कहना मानते जाओ, आप खुद ही देख रहे वृत्ति कहां गई आपकी। आप मेरी अनमोल प्रार्थना के अनुसार मानते जाओ। कहीं ना आपने कहना मानकर दुख पाया, एक बार मेरा कहना मान के वो सुख पाओ जो कि कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये ऐसा सुख है जो हमें छोड़ेगा ही नहीं और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुख में भगवान की जात में तलीम कर देता। एक बार मेरा कहना मान लो,
विश्वास करो। इसलिए आपके मेन गेट के बाहर लगाया गया है श्रद्धावान, श्रद्धालु ही भगवान को प्राप्त करेगा। श्रद्धा किस पर? शास्त्र पर। श्रद्धा किस पर? अपने गुरु पर। श्रद्धा किस पर? अपने इष्ट देव पर। ये तीन श्रद्धा के योग्य होती हैं, अपने शास्त्र, अपने गुरु और तीसरा कौन? अपने इष्ट देव। अब जो कह रहे हैं भगवान की बात है, आप विश्वास कर लो। उसके बाद आप खुद ही देखोगे मिल जाएगी, खुल गई अंदर का दरवाजा। एक बार तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। जिसको आंखों से ना देखा हो उस पर पहले श्रद्धा करनी पड़ती है, और जिसको आंखों से देख ले ना विश्वास न श्रद्धा, जिसको आंखों से देख ले ना विश्वास न श्रद्धा, तो क्या करना होता है? कोई तो बताओ मुझे। जिसको हम आंखों से देख लें, हाँ, और बातचीत भी कर ले मिमला दी बच्ची, तो फिर क्या करना होता है? जिसको आंखों से न देखे वह विश्वास भी करना पड़ता है, श्रद्धा भी करनी पड़ती है, फिर कभी जाके अनुभव खुलता है। और जिसको आंखों से देख रहे, हाँ, बातचीत भी कर ले, उसके साथ क्या करना होता है? बेटे व्यवहार, उसके साथ उठो बैठो, बातचीत करो, लेन देन करो। यदि वो आपके अनुकूल होगा तो आप बैठे उठेंगे। तो जिसको आंखों से देखा हो, बातचीत भी की हो, फिर व्यवहार करना होता है। और जिसको आंखों से न देखा हो उस पर इतबार करना है। मेरे रब्बे, एक के साथ आंखों से देखने वाले के साथ व्यवहार, और जिसको अभी आंखों से नहीं देखा उससे क्या करना होता है? इतबार। जो बता रहा है उस पर इतबार करो। ठीक बता रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया तभी बता रहे हैं ना। जैसे बहन गली में दौड़ी, भैया भैया भागे जा, क्या खीर खा, तूने खाई, बड़ी अच्छी, माँ ने उसमें बादाम भी डाले हैं, किशमिश भी डाली है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो कटोरी खा के आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं कटोरी नहीं, कटोरा खा के आया हूँ। आप अनुभव करो ना। तो पुत्र, आप मैंने कटोरी नहीं खाई, बहुत बड़ा कटोरा खाया। तभी तो मैं मसीह से कह रहा हूँ, इलानिया कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अच्छी तरह अनुभव की। आप भी करो, तरीका मैं बताता हूँ। ये तो मेरे लिए हो गया ना। अब तो मैं आप में आया हूँ, तो आप अनुभव का तरीका ये होता है शाबाश। कमान, मैं आपके साथ हूँ। मैं वो तो नहीं कि आपने मुझे कोई निमंत्रण दिया और यहाँ पर कोई वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और मैंने 4 दिनों के बाद चला जाना है। कहाँ? डठे कुएं में। तो मेरे डठे कुएं में कोई नहीं जाना दे। मैं तो मालिक की जात में एक में को जाना है। तो जब तक नहीं होता, जब तक भगवान मुझे आवाज नहीं मारती, तो मैं आपके साथ हूँ, केवल आपके लिए हूँ। मैं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, कोई और उद्देश्य आप खुद सोचो, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? कोई 1% मेरा कोई उद्देश्य हो तो सारे मेरे भाई आप विचार कर आपको से देते। मेरे रहने का मतलब क्या है? केवल आपके लिए, किसलिए आपके लिए? आपको मालिक की जात में नजदीक ले जाने के लिए, बिल्कुल आपके पास हो जाने के लिए। जैसे जवाई आता है घर में, आपका घर वाला आ गया, किस लिए आया है? आपको कल दोपहर को ले जाने के लिए आया है। माँ कहती मैंने भेजना नहीं, और तो वो कहते मैंने लेके जाना है। हाँ, गंदी वृत्तियां कहती है हमने इनको भगवान के पास ले जाना नहीं। मैं मुंह पर और दाढ़ी पे हाथ मार के कहता हूँ, गंदी वृत्तियों, मेरा चैलेंज, मैं इनको लेके जाऊंगा भगवान के साथ। और गंदी वृत्तियां कहती है हमें नहीं ले जाना। काम कहता है, क्रोध कहता है, मैं नहीं छोड़ना, मैं तो कई जन्मों से इनके अंदर रह रहा हूँ। 10 दिन को किराएदार हो गया तो मकान नहीं छोड़ना, तो मुझे 10 जन्म हो गए इनके अंदर रहते हुए, हमें नहीं छोड़ना। मैं कहता हूँ मेरा नाम भी राम ना प्यार और गीता नाम भी आई नहीं, अगर तेरे हाथों से उनको छुड़ा न लिया। और वो गंदी बच्चे कहते हैं किस बालबूचे में तो तू ऐसा कह रहा है? इस बालबूचे की जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है उनमें ज्यादा ताकत होती है, काम क्रोध में कम ताकत होती है। इसलिए दुनिया में ये सिद्धांत है, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। तो मैं तो पॉजिटिव लेके आया हूँ, इनमें बड़ी भारी शक्ति है, उनमें कोई शक्ति नहीं। शाबाश। इस आधार पर मैं कहता हूं मैंने आपको लेके जाना है। वो कहता छोड़ना हमने भी नहीं, कहता मैं नहीं कहता छोड़ना मैंने भी नहीं, छोड़ना तूने भी नहीं, हाँ हमने भी लेके जाना है। ये कहते हुए मुझे याद आ रही है अपने बचपन की बातें, जब लोहड़ी मांगने के लिए बच्चे जाया करते थे, हम भी जाया करते थे। और जो जब हम किसी घर में गए तो सब देर कर दी, मुझे अब तक याद है वो 8वीं 7वीं क्लास की बातें अब तक याद है। अंदर वर्डी है, नींद लीला करनी है, नींद लीला कहीं लाइया नहीं, बाहर छोड़ी आई नहीं, छोड़ी ना करवा, काली कुत्ती न करवा, काली कुत्ती देन दुआइया तेरी जीवन मची जाइया, साढ़े कह रहा है तो रोज सारू छेती छेती तोड़। हाँ अच्छा जी, ये देख सर, वो देख साढ़े कह रहा है खरोड सानू ये पंजा नोट, और अब तक याद है। और आखिर वो कहती लगी नहीं दो फरोट दो, तो अब बस ये पेपर आउट हो जाएगा।
तो मेरे बच्चे हम तो वो जिद्दी है, मैं आपको निकालने, एक बार आप भी कोशिश करो, डूबता हुआ ना तो उधर निकालने वाला हो तो डूबता हुआ हाथ ऊपर करे ऊपर, तो आखिर बार निकालने वाला पकड़ के बाहर ले आएगा। कुछ आप कोशिश करो, आप 4 आने में 12 आने कोशिश करूंगा, बात बन गई। अपनी बात चाहे हंस लो चाहे गा लो, एक बार ये संसार से निकल आओ, उधर भगवान भी कह रही है, बार बार मेरे प्रभु कह रही है, बार बार कह रही है। तो मेरे संसार क्या है, यही गौर करना, कले छीन सुख, बार बार कह रही है सुख लुटा जाएगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आएगा। कब? यदि हमने भगवान के अनुसार जीवन में गुजारा, तब भगवान कह रही है ये फरमान कितना अच्छा है। आहा, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार जुटे हुए नहीं है, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फेब फतूर है, कैसे को मेरा दिल जगड़ता है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। अर्जुन ने मेरी तालीम मेरी शिक्षा के अनुसार अपने मन बुद्धि नहीं बना रहे, वो मूर्ख है और तबाह होंगे, अर्थात गंदी गंदी यूनियों में जाएंगे। ये मैंने थोड़ा कहा है, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। They will go to the animal, beast and birds, to the animal, beast and birds. वो उनमें धक्के खाते रहेंगे। नहीं, हमने इनमें नहीं आना, तो पक्का इरादा करो तो मैंने इसी जन्म में निकल जाना है। और सिर्फ ये मैं तो ये तो पहले जिसको ना देखा हो तो जिसने देखो पर विश्वास करो, ना देखा हो पर जिसने देखो पर विश्वास करो। विश्वास करना। 2 सहेली आपस में बहुत अच्छी थी, एक सहेली बनारस से आई हुई थी, वो यहाँ पर B.Ed का इम्तिहान देने के लिए, उसको हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो आपके घर में बात से बैठक ले ली। मैं बिशर्म होकर कोई बात पूछूं, जरूर पूछे, तेरा भाई तेरे रंग जैसा है, मेरे से भी अच्छा। अच्छा, तेरे भाई के खादी इतना ही जितना तेरा, मेरे से नीचा है, और इतनी दलाल जितने तो तू बातें बनाती है, मेरे से भी अच्छा। सचमुच जो चुटकुले सुनाता है, मेरे से भी अच्छे अच्छे सुनाता है। अच्छा, ऐसा है, मैं अब झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगे, ऐसा है। हाँ, फिर उसने क्या किया, उसने गले में हाथ ला लिया, अमृत किया। अगर ऐसा है जैसे कह रही हो, सच कह रही है, भगवान की कसम में सच कह रही हूँ, हाँ तो तू कितनी अच्छी है। फिर मैं एक बात कहूं, मुझे पता जादू कहेगी क्यों तू लालू जग कर, तू ज्योतिषी है। हाँ मुझे पता लग गया, क्या कहना चाहती है तू बता, तुझे मेरी कसम मैं क्या कहना चाहती हूँ, यही कहना चाहती है ना, मुझे अपनी भरजाई बना ले। ये तो नहीं कह रहा मुझे भाई के साथ शादी करा दे, ना मैं ये नहीं कहती कि अपने भाई के साथ शादी करवा दे, मैं ये कहती मुझे भाभी बना ले। अच्छा, और मेरे से पूछो रब कैसा है, कैसे मिलता है, तरीके क्या है। जब मैं इतने गुण गाऊंगा तो मैं क्या दूंगा, हमें भी अपने साथ लेकर हमें भी उसके साथ मिला दे। वो लड़के लड़की आपस में भाइयों के साथ शादी करा लेती है, लड़के लड़कियां। ये तो रोने की कोई नहीं, मेरे घर में अंदर तो देखते ही कोई नहीं, मेरा हाँ ही कोई नहीं करता, चंडे की ना करे, मुझे तेरे साथ बड़ा प्यार है। और देखे मेरे पानी नहीं दे रहा, जेड़ा चंगा लगता ही हुआ था, इतनी उदार था मेरे पानी नहीं दे रहा, तो जेड़ा चंगा लगता ही ना उन्होंने हाथ। एक दुकानदार ही, एक टैक्सी चलाता ही, आज तीसरा देखा ही ना, हाँ ये स्कूल का मास्टर है, 4थी जमात में बच्चे नक्शा करके पढ़ाता है, छुट्टू। हाँ तो कितने हो गए, 3 के 4। तो जरा ही ना गवर्नमेंट तो पुलिस से भर्ती हो रही, और जब पंजवा ही ना हवाई जहाज पानी के जाते ही लगो, जेड़ा चंगा लगता उन्होंने हाथ ला। हर वाह, एक बार मेरी बात मान लो, एक बार जैसे हम गुरुदेव ने हमारे पर बड़ी मेहरबानी की और आप मेरी जिम्मे आप लगे हैं, ये जितने जीव बैठे एक बार क्या ना मानो, क्या ज्यादा एक हाथ मेरे में क्या आदत डाल लो। अगर आप बाहर रहेंगे तो कौन सी गंदी बातें, रात भरी बातें, देश भरी बातें, नारियों की बातें, नर की बातें, विलासता की बातें, ऐसे चुनिया ऐसा तैयार किया, वो ऐसा कमाता है, मेरा तो कहना मानता है, मुझे इतना प्यार से ले, ये गंदी गंदी बातें। उससे मेरी निंदा की, उससे मेरा ये कहा, वो बड़ा कोड़ी है, सारे मर जाए रविवार ਨੂੰ, और रविवार ਨੂੰ मर जाता तो कोई उन्होंने लकड़ियां भी ना देंगे। हाँ मेरी रब्बा लकड़ी क्यों देवे, तो रविवार दुकान खुली होंगी, बंद नहीं होंगी, मेरे बेटे दो तो मर जाए तो लकड़ी नहीं मिल गई। राह राह राह, ये नहीं बुद्धि तो सारे स्कूल में तो कह रही थी, क्या कह रही थी, तो मैंने अपनी माँ को पूछा, हाँ माँ मेरा जन्म किस दिन हुआ था, तो कहती है रविवार को। मैं कहा माँ तो पहले नबी झूठी है, रविवार तो संडे तो क्लोज डे होता था, मैं कैसे पैदा हो गया। 2 जवाब बच्चे को,
संडे से छुट्टी होगी तो मैं कितने पैदा हो गया, उस दिन मैं पैदा हो ही नहीं सकता। शाबाश। तो बच्चे अब तू इस तरह कह रहे हैं कि कोई मर जाए रविवार को, लकड़ियां मिल गई कोई नहीं, वाह वाह वाह, तो संडे दुकानें बंद होनी है, और मर जाए तो दुकानें कोई बंद होनी है। कोई मर जाए तो ना एवरीडे जो मंडे होता है, न कि एवरीडे संडे। बच्चों एक बार मेरा कहना मान लो, एक आध महीने का भी अपने से देखो कि मैं ज्यादा समय एकांत में काट रहा हूं। 24 घंटे में आप देखो कितना समय आपका एकांत में करता है। सोने का जो समय वो भी एकांत में डालो, और बाकी एकांत में नहीं तो भगवान कभी ना कहते हैं में कलायक से होना नफूर अलग रह के महसूस अलग। वाकई हमने बहुत कुछ पाया एकांत में रहकर, बहुत कुछ पाया। क्या बताए, क्या समझाए, क्या दिखाए। बस आप विश्वास करो कि हम ठीक कह रहे हैं आपको। 3-4 साल जो पूर्ण पेड़ में एकांत में रह रहा हूं, बहुत सुख पाया। अब भी उसी तरह सुख पा रहा हूं। अब भी मेरा काफी समय एकांत में करता है। बाहर जाके करने क्या है, क्या बात देख लो। बात सारी बाजार गली भरा पड़ा है नेगेटिव क्वालिटी से। कई काम का अड्डा, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, लेने का, देने का, झगड़े का, फसाद का, एक दूसरे को लूटी लगाने का, एक दूसरे की बात इधर की उधर पहुंचाने। और हो क्या रहा है मेरे बच्चे, इसे अपने मन को समझा करके, क्योंकि इसी जन्म में आपने कर जाना है। पहली कुर्बानी एकांत में अधिकतम समय निकाल देना। दूसरी कुर्बानी अपने में से अवगुणों को निकालते जाना, गुणों को भरते जाना। वो मेरी बात मान लो, कर जाओगे हो। रब दी सौ हो, गीता की मुझे सौ हो, तो कौन सी कसम उठाऊं। वो गीता से बड़ा प्यारा मुझे रब है, और रब से बड़ा प्यारी मुझे गीता। मैं फैसला नहीं कर पाया कि कौन प्यारा है, लेकिन मैं बहुत सोचता मुझे रब ज्यादा प्यारा है या गीता। पर गीता मुझे बहुत प्यारी है, जिसके ज्ञान के द्वारा मैं रब तक पहुंचाऊं। गीता सीढ़ी है, रब दूसरी तीसरी मंजिल है। याद रख लीजिए मेरा अनुभव, गीता सीढ़ी है, रब दूसरी या तीसरी मंजिल है। तो आप सीढ़ी के द्वारा ही तो ऊपर जाएंगे। इसी के द्वारा जो है मेरी तालीम पर जो मेरे उपदेश को अपना याद रखना। गीता सीढ़ी है, रब दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ कौन है? आनंद, कल्याण और मुक्ति का घर। रब इसी का टू आनंद का घर, कल्याण का घर, मुक्ति का घर। तो कैसे अनुभव होती है? ज्ञान द्वारा। तो आप देखो ना, जो ये जो गुण बताए गए, शायद समय एकांत में करता है। नंबर 2, यह आपने देखना, या रब मेरे जिम्मे लगाता है जो तेरे पास है उनके लिए तू कर। गीता का ये श्लोक ना होता तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर देता। वो खुद को उभारे, खुद को। ये जो रब ने श्लोक दे दिया ना, उदयित आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादित, इन जो रब ने दुनिया बना दिया, मैं अब क्या करूंगा। तो आप मेरा कहना मानो, जरा समय का अभी से कहना मान लो। अगर सब कुछ आपका पक्का रह जाए तो मैंने जन्म नहीं लेना। इस संसार में पड़ा हुआ क्या? दुख ही दुख, दुख ही दुख सब। और आगे देखो दुख ही दुख, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। रब की दुनिया का ये संसार मैंने क्या देखा? दुख ही दुख, प्राचीनता ही प्राचीनता, दुख ही दुख, प्राचीनता ही प्राचीनता। आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रोग ही रोग, और आगे शोक ही शोक। आए मर गए, ये जिसको देख लो, कोई बुख रोता है, कोई छज रोता है। ये बुख को बच्चे ये हथेली दोनों मिला दी, कोई इतना रोता है, और कोई छज जिसमें दाने डाल के साफ की जाती है। कहावत है हमारे, कोई बुख रोवे तो कोई छज रोवे। इस दुनिया में सब रोवे, या शोक ही शोक है। और अब इस दुनिया में क्या है? बार बार जन्म है, बार बार मरण है, बार बार जन्म है। तो यही तो दुनिया है क्या? आप प्रत्यक्ष देख लो शर्मा वर्मा, ओ शर्मा ओ वर्मा, प्रत्यक्ष देखो दुनिया में क्या है। हाय कुछ तुम्हारा खट्टा करना मेरी तरह। तो दुनिया में मौत बार हो तब ना, कुछ भी नहीं तो सुना, बार बार जाओ, कट्टे तबाह हो जाएगा, आंखों में ऐनक चढ़ानी पड़ेगी, धन तबाह हो जाएगा, है समय बर्बाद हो जाएगा। कोई चीज गुणकारी तो हूं तो बताए ना। दुनिया किस चीज पर आपको पहनने का बड़ा शौक है, पहनो, कहीं भी मन नहीं रचेगा, कहीं भी आपका फुल स्टॉप ही लग सकता। हाय यार दोस्त बनाओ, जरूर आपस में राग द्वेष हो जाएगा, लड़ाइयां झगड़े हो जाएंगे, चाकू चलेंगे पेटों के अंदर। जितने आप यार दोस्त बनाओगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि कोई किसी स्वभाव का किस किस को खुश करोगे। हाय
कोई ना कोई याद दो डरा जाएंगे, पार्टियां बन जाएंगी। तो फिर हमारे वक्त तो मुक्के चलते थे, आजकल चाकू चलते थे। एडवांस हो गया ना वक्त। हमें तो कोई और से मुक्का मार दिया, या किसी ने मुक्का नहीं मारा तो पीछे पीठ के ये बगल के नरम होती बगल, इसके पीछे बड़ी चूड़ी लगा दी, वही उतनी जोर के दर्द आपने मारना। मैंने बेवकूफ से तरीका बताया है ना, ये बगल के पीछे ऐसे जोर की चूटी बनी, आप भी दर्द हो रही है जो 1935 में किसी ने मारी थी, आपकी मारी है 1997 तक दर्द हो रही है। बड़ी बरीक बरीक चूटियां मारते थे। है क्या जगह पार्टीजम में, अब चाकू चलते, अब मौत के घाट पर जाते हैं। कुछ ही बड़ा इसलिए एक हाथ में काटो, एक हाथ में काट के क्या करना है, या तो गीता जी पढ़ो 12 अध्याय, या फिर तू ही तू दाता, ये सारी चीजें जारी। भगवान का एक श्लोक बोल के तू ही तू शुरू कर दो, एक श्लोक। जब मन आपका भाग रहा हो, एक ही श्लोक बोला आपको करने के लिए, एक ही श्लोक। क्या किसी की न कुछ बात सकत वही जात। टाइम आ रहा है, कुछ भी कोई भी नहीं रह गया। एक रब की जात पहले भी थी, अब भी है, परले के बाद फिर भी रहेगी। तो मन में अभी तो न कह दूं तुझी तू तुझी, जब कल चौके फिर जाने हैं, हर स्वागे फिर जाने, तो अब भी कह दूं। बना तो वही होता है जो समय आने वाला है उसे पहले याद करके। क्योंकि बना की परिभाषा भगवान क्या करती है, जो समय आने वाला है उसे पहले याद करके अपने आप को तैयार कर ले। जो समय आना, आपने इम्तिहान देना कि 10वीं का देना है, जरूर देना है, तो पहले तैयारी करो। उस वक्त जो आपका बार बार पेशाब निकले, शौच आए, पेशाब है, दर्द हो रही, पेशाब जा रहा है, मेरा पेशाब हो रहा है, इधर हमने 2 प्रणाली बना दी है। एक में प्रणाली कमजोर लड़कों का जारी रहता है, तो अगर उस टाइम पेशाब प्रणाली चला रही है तो आप तैयारी कर लें, निश्चिंत कर ले, निश्चिंत। या तो मैंने 10वीं का इम्तिहान देना, या तो मैंने आवागमन से नहीं छुटना, बार बार जन्म नहीं मैंने देना, और मेरे साथ तैयारी करो। जो वक्त आने वाला है उसकी तैयारी पहले कर दो, क्योंकि यह दनाई का प्रमाण, दनाई का सबूत। न कह जिसको बैठे नहीं मोटो है, ठीक है दिशानी है, मैं तो हाँ, पर मेरे तो 4 उंगल तू सियानी ज्यादा है, मैं 4 उंगल, अगर तू मेरे को पहुंचे तो 4 बलिष्ठ है मेरे आगे, ये 4 बलिष्ठ आगे। सच्ची बात है, तो मेरे तो 2 10 अग्गी है, तो 2 10 कह रही है, अगर तुम मेरे तो तू उतर है ना, 2 बात मेरे को आगे निकली गई है। इससे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता इन बातों से। आप इन बातों पर विश्वास से जो मैं आपको सिखाने आया हूं, अब ये बातें लो मेरे से, क्या मेरे एकांत में रहना, अभी पक्का कर लो, फिर आप अविनाशी का चिंता न करें। मैं तो हर रूप में देनेदार हूं, फिर भी कहना मानना चाहिए ना, जब विश्वास करना चाहिए। तो मैंने एक आध दिन मैंने इसमें फिर आने को, मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। मैंने ये चोला नर नारी के दोनों सेक्स हुआ, क्या नर के चोले भी हुआ, नारी के चोले भी हुआ, दोनों सेक्स हमें नहीं चाहिए। ना हमें लिंग को चाहिए, इसी लिंग पुलिंग, ना नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 होती है, अपनी भाषा में 2 होती है, ये तीनों लिंग नहीं चाहिए हमें तो। हाँ ना बाबा, एक चौथा लिंग और भी होता है, चौथा लिंग और भी होता है। एक तो मैंने पढ़ा क्या स्त्रीलिंग, एक मैंने पढ़ा पुलिंग, एक पढ़ा नपुंसक लिंग। फिर काके एक कहने लगा नहीं बाबा तू आकर ना सोच, एक लिंग और भी होता है, चौथा लिंग भी होता है नपुंसक लिंग के बाद। हाँ अच्छा, मुझे पता लग गया कि शिवलिंग, अच्छा शिवलिंग भी होता है। अच्छा मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ठीक है, बल्कि चौथा लिंग और भी होता है शिवलिंग। जाओ जय मेरे दाता, गुरु जी नाम के टप्पड़े ते चेले जान चढ़प आगे और भी पहनो, वो शाबाश शाबाश शाबाश, वो धन का मान कहना मानो, एकांत में रहो। लो बाबा आज की बात कसम, ज्यादा समय हम एकांत में काटेंगे और अपने मन को एकांत में बैठ के ये चौकी लगा कह देंगे, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। फकत एक जात रहे तो उसी जात में रहे, तो उसी जात में है। दुनिया नहीं बनी थी ऐसा समझाओ मन को, तो भी रब। दुनिया बन गई है सर्वव्यापी, तो भी रब। हाँ, और दुनिया में परले आ जाएगी तो भी रब। तो जब हर रूप में रब है तो मैं अभी से क्यों ना पक्का करूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। जब रब ने दुनिया बना के ये कह दिया कि क्या 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 तो जो पैदा हो मौत उसको, अगर ये बात है तो ले दाता तेरी दुनिया से व्यवहार करूंगा, किसी का इतबार न करूंगा। बहुत कुछ आप ले लोगे रब से, अगर ये पक्का करो तो मैंने ज्यादा समय एकांत में कट के तू ही तू का मंत्र बोलना, तू ही तू का मंत्र, तू ही तू का मंत्र।
आहा आहा आहा, तू का मंत्र गीता जी में कहा है? कमान, मैंने तो अपनी बात तो बतानी, मैं तो महाराज जी की बात बताने आया हूँ। तू का मंत्र कहा है? सुलझन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। और बोलो, और कहा है तू का मंत्र? मैं सारी जहां का हूं माता पिता। और बोलो, तू का मंत्र गीता जी में कहा छिपा पड़ा? प्रकट करो, निकालो बीच में से मेरे बच्चे। तो कहे ये नहीं, अरे बच्चे ये सीधा देखो, सत्य असत्य चाह मध्य ना मर जाए, नहीं सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, मेरे सिवा है। ये सत्य असत्य अहम अर्जुन, जिसको तुम असत्य कह रहे हो, ये संसार के नाम रूप, ये भी मैंने बनाया, मेरे ही रूप है, और जो बनाने वाला वो भी मैं ही हूं। ये बड़े गजब का जवाब जो नाम देगा, सत्य असत्य अहम अर्जुन। अर्जुन मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, ये सब कुछ मैं ही, मैंने ही बनाया है, तो मैं ही हूं। तो एक बात और बोलो, और भगवान ने कहा तू मंत्र कहा है? एक और जगह बोलो, हाय शपा, बहुत अच्छा मेरी बेटी, बहुत अच्छा पुत्र, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं। ये बड़ी गजब की दलील है गीता की। जब अपने मन को समझाना तो ये कहना, मैं ही आदि में हूं भगवान, मैं ही मध्य में हूं और मैं ही, तो फिर तू ही। वही हरे कृष्ण में शायद अर्थ न निकाल सको, अगर कहे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण, ठीक है, मतलब वही, तो इसका अनुवाद कर दो। हरे राम में अनुवाद नहीं होता, हरे कृष्ण में अनुवाद नहीं होता, उनमें भगवत वास्तव में अनुवाद नहीं होगा, अनुवाद कर दो इसका। क्या है हरे कृष्ण में? हरेक में कृष्ण, हरेक में हरे कृष्ण, मतलब हरेक में कृष्ण, इसका अनुवाद करो, तू ही। आहा 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 आहा, फिर मोटी बुद्धि है तो वो याद कर लो, रोया सब कुछ मेरे हीरे हृदय से किसी हाथ। बस अभी से हम तैयारी कर दे, तो बैठ के फिर ये करें, तो थोड़ी देर के बाद ये रस आ जाएगा। अगर चारों से वित्तीय हटा करके आप तू का मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद रस, और मन हमारा भवरा है, रस का लोभी है, थोड़ी देर बाद आपको भगवान ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालेंगे। थोड़ी देर के बाद ही आप अपूर्व रस क्या होता है? जो पहले न लिया हो, पूर्व होता पहले, आप पहले लगाओ, अपूर्व रस, जो रस हमें पहले कहीं से नहीं मिला, न मां से, न बाप से, न बहन भाई से, न किसी लव अफेयर से, न कहीं कमाने से, तो ये पहले जो रस, अपूर्व रस भगवान से मिल जाता है। थोड़ी देर आप अपने आप को लगाने वाले बने, एकांत में, एक लगाओ, मैं आपके पास हूं। कितना और मैं एक समझाने वाला कहां तक आपको समझाए? आप एकांत में बातें शुरू कर दो, हमें जरूर अविनाशी का अनुभव करना, तब हम आगे चलेंगे। तो ये फिर ज्ञान यज्ञ होता है, इसलिए हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, इसलिए हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं। कौन होता है? क्यों? उसके पास धन ज्यादा होता है तो वो बन जाता है धनवान, किसी के पास विद्या ज्यादा होती तो बन जाता है विद्वान, और हम ले लेंगे ज्ञान तो बन जाएंगे ज्ञानवान। तो फिर क्या होगा? महाराज जी की जात में समझ जाएंगे, हंसी में एक में तो जाएंगे। तो पहले आओ ज्ञानवान बने, और उसका तरीका क्या होता है? ज्ञानवान कब बनेगा? ज्ञान का घर भगवान, जो अपनी बुद्धि को महाराज जी के नजदीक ले जाए वो बन जाएगा ज्ञानवान। क्योंकि ज्ञान का घर कौन है? भगवान। ज्ञान का घर भगवान। नंबर 2 शर्त लगाई गई, गलती से हमने अवगुण अपने अंदर भर लिए, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये राग और द्वेष, क्या ये निकल जाए? नहीं। तो निकल रही है क्या? हमारे मकान ने कहा, जब आप हाई कोर्ट में भी हार गए, इधर सिविल कोर्ट में भी हार गए, तो क्या मकान मेरा खाली कर रही है? शाम को 7 बजे देख लिया करो, मैं आ जाऊंगा। वो आया 7 बजे, बस सेमी ट्रक, यानी आधा ट्रक खड़ा था, आजकल आधे ट्रक भी बनने लगे, उसको बोलते सेमी ट्रक, तो वो भर रहा था। सेठ जी राम राम, आप देख लो, कल आके फिर देख लो। देखा सामान निकाल रहा है, चौथे दिन कह रहे ये अपनी चाबी लो, हम एक एक कमरे को धो के साफ करके हम जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। निकलने की इच्छा तो 1% भी नहीं थी, तो जब हाई कोर्ट में भी हार गई है, तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने समझ लिया कि परमात्मा कहता बच्चों जुतियां खा के ना निकल, वैसे ही निकल जा, इसलिए सरकार हम अब जा रही है। ये शाबाश, ये तो तरीके से हम लोग अपने आप को अपने मन से परे कर ले।
जब अवगुण हमारे में भर गए, जुतियां खा के न निकाले, बल्कि पहले ही महाराज जी के भजन करके अवगुण निकालते जाए। तो अवगुण निकालने से बाबा क्या होगा? गुण आ जाते, अपने आप गुण बुलाए नहीं जाते, अवगुणों को निकालो गुण आ जाएंगे। हाय परमात्मा का नियम जी। कैसे? बुधवार तू आ जा, बुधवार तू आ जा, बुधवार तू आ जा। बुधवार कहते क्यों मैं सर खा गए हो? हाँ, मंगलवार को भगाओ और मैं भी मैं पुत्र रही हूं, ना आ जावा था। ये मुझे स्वामी जी के दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बुधवार को आपको कहा बुधवार तू आ जा, तो हमने कहा मैं आने को तैयार हूं, तो क्यों नहीं आता? मंगलवार को भगा, जिस चौकी से ये बैठो उसी चौकी से मैंने आपके बैठना। तो हे मेरे परमात्मा तुम आओ, अवगुण को भगाओ, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। हाय नंबर 2, और मेरी आवाज भगवान की आवाज समझ लो, मेरी आवाज अपनी गीता की आवाज समझ लो। गीता कह रही है, मेरे भगवान कह रहे हैं, अवगुणों को निकालो, रिमूव ऑल बैड क्वालिटीज। बिल्कुल ठीक है बाबा, निकाल नहीं देगी। शायद कोई यहां जाने में मेरी शेर की तरह गज के कह रहा हूं कि अगर मालिक के नजदीक पहुंच के कल्याण करना, निकालो अवगुणों को। सत्संग का लाभ क्या होता है? कुसंग निकल जाए तभी तो सत्संग होगा ना। कुसंग कौन सा कुसंग? बाढ़ का नहीं मेरी पगली, ये मेरे पगले, बाढ़ का कुसंग नहीं कि वो शराबी है, कबाबी है, विलासी है, कुत्ता है, उसका कुसंग नहीं। उसका कुसंग इसलिए है कि मेरे अंदर कुसंग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है। रिमूव इंटरनल कुसंग, इंटरनल बैड कंपनी, इंटरनल बैड कंपनी। उस इंटरनल के कारण से बाहर की बैड कंपनी आई है। मुझे बुखार चढ़ा है 104 दर्जे का, तब मुझे कुनीन की गोली खानी पड़ी। अगर ये अंदर न चढ़ता तो मैं कुनीन के प्यो का मुंह न देखता। कुनीन का प्यो कौन है? डॉक्टर। कुनीन का प्यो, दवाइयों का प्यो कौन होता है? जो दवाइयां लिख के, ना कि वो केमिस्ट जो दवाइयां बेचता है वो नहीं होता, जो दवाइयां सजेस्ट करे वो उनका बाप होता है। द फादर ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू डॉक्टर। तो मुझे बुखारी में चले तो मैं कभी हम दवाइयों को नहीं खाते ही ना। हमारे अंदर यहां कितना अच्छा कह दो महापुरुष, हमारे अंदर बैड क्वालिटी ना हो, मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाएगा। निकालो कि अज्ञानता में ये आइए, ज्ञान में नहीं रह सकती। अज्ञानता में आइए, ज्ञान में नहीं रह सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। चोर अंधेरे में आता है, चोरों कुछ ना पता लगे खड़खड़ हो रही है, आंगन में चोर है, कुछ ना करो, जो अंदर है बटन ऑन ऑफ करने को जो आंगन में उसी रहती है, चुप करके दुबके पैरों से एड़ी ऊपर उठा के अगले पैरों पर बोझ डाल के अगले पर घर में चलो, इधर अंदर अंदर बटन ऑन कर दो, भागो रे। क्यों? अंधेरे में चोर आता है, रोशनी में नहीं। हाँ, अरे दोनों को ऑन कर दो, भागो रे, ज्ञान गया, क्या काम किया तुम, क्या लोग गया? क्यों? ज्ञान की रोशनी में अज्ञान के अंग नहीं रह सकते। चोर को मत कहो डंडे मारो, कोई सोचिए आप शायद चोर को तलवार ना मार दे, क्योंकि चोर कई चीजें छुरियां अपने बचाव के लिए लेके आता है। आप रोशनी कर दो, चोर का दोस्त है अंधेरा, आप रोशनी कर दो, चोर भाग जाएंगे। हाँ, ये बैड क्वालिटीज के जो है ओल्ड टाइम गुड क्वालिटी, आप गुड क्वालिटी कीजिए, अब खुद देखिए बैड क्वालिटी चली जाएगी। आजमा के देखो, भगवान को खत्म। उसके बाद तीसरा जो आपने करना है, ये आप करते जाओगे। तीसरा क्या करना है? संसार का संकल्प विकल्प पर। यह बड़ी बुरी बीमारी है जो मन की तन की आवारागर्दी खतरनाक नहीं, जितनी मन की आवारागर्दी खतरनाक। वो मेरे देवियों, तन की आवारागर्दी खतरनाक नहीं जितनी मन की आवारागर्दी। बस मुक्ति बात में मेरे गुरुओं ने, आचार्य ने कहा, जो ये तीनों को अपना लेता है, परमात्मा की पूरी कृपा उन पे हो जाती, पूरी कृपा। ऐसों के लिए ही परमात्मा ने 10वें अध्याय में कहा है, रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं, नहीं प्रकट हो जाता उनके। एक तरह आजमा के देखो, जब इन तीनों से खाली तो मन हो गया, क्या हो गया? मन निर्मल और सूक्ष्म। और देखो 6वें अध्याय में भगवान आपको कह रहे हैं, ख्याल उसके वश में तो मन, एक बार ये अपने पे लागू करके देखो। तो संकल्प विकल्प बन, संकल्प विकल्प बन, प्रभु का प्रबल, बुद्धि सूक्ष्म और तलीन हो जाएगी। एक बार करके देख लो।
आजमा के देख लो कैसे अविनाशी का चिंतन करे। मैं पहले कह रहा था क्या कर्म में सावधान, होने में संतुष्ट होंगे भी तब जो हमारा मन सूक्ष्म और निर्मल होगा। वो मैं तरीके बता रहा हूँ, मैं उस प्रसंग से इधर उधर नहीं गया, मैं उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करवा रहा हूँ। होने में संतुष्ट, जो होता होने दो। सर ये तब होना जो होता हो, जो मैं ये तीनों गुण अपना लूं। जितनी सर्दी पड़ती है पढ़ने दो। ये कौन कह रहा है? जिससे कई गर्म कपड़े पहन रखे हैं, ये वो कह सकता है। ये थोड़ा कि मैं मरमा जी कमीज पाल मत, एक अंडरवियर पाल मत, बाहर आंगन में खड़ा हो जाऊंगा, जितनी सर्दी कह दिए पहले रहे तो ये तो बुखार हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा है। फिर क्या होगा? फिर मैं मर वैसा तो संचार लेट वैसा। ये तो वो कह सकता है जिससे गर्म कपड़े काफी पहन रखे हैं, जिसके दांत पे दांत नहीं बैठे, बाहर की शीत लहर का डट के मुकाबला करता। हाँ, होने में संतुष्ट, जो मर्जी हो जाए, ये वही कह सकता है जो एकांतवासी है। ये वही कह सकता है जिसके गुणों को भर लिया है। वो तो वही कह सकता है वो मेरे सजो मेरे देवियों जी 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 जी, जिसकी आवारागर्दी बंद है। मन की आवारागर्दी शंकर में तरफ नहीं आते, उसका मन क्या हो गया? मजबूत हो जाता है। अगर दिल है मजबूत तो दिल मजबूत को बातों से होना है, दिल मजबूत अभिलाष से होता है। ये बातें मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, दिल को मजबूत कर, मन को मजबूत करने के लिए। ये बातें उसी तरह काम कर रही है जैसे मां दूध में बादाम और दूध में मलाई डाल के आपको रोज दे। क्यों? आपके शरीर को खूब स्वस्थ करने के लिए, आपके निश्चित लाने की, जो कि बीमार रहे हो तो आप इससे क्या होगा? रिकूपेंग योर हेल्थ, पुनः प्राप्त कर लोगे अपना स्वास्थ्य। इसलिए दूध में मलाई और मां बादाम डाल के दे रही है। तो मैं जो आपको ये 3 तरीके बता रहा हूं, है ये क्यों? भगवान के योग्य बनाने के लिए, हर समय प्रसन्न रहने के लिए। होता होने दो तो कि मन आपका मजबूत हो जाएगा। वो दूध में मलाई और बादाम डालती है तन को मजबूत करने के लिए, और गीता ने जो ज्ञान दिया है वो मन बुद्धि को मजबूत करने, याद रखना के लिए। गीता तन की मजबूती इसलिए नहीं मानती। वो कहता है जब दूध में मलाई दे भी दिया और भी कोई चीजें पौष्टिक भोजन कर भी लिया तो सेहत फिर खराब हो जाएगी। क्यों? चूंकि विचार गंदे हैं, गंदे विचार से गंदे कर्म जरूर होंगे, गंदे कर्म से फिर सेहत गिर जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, जिसे अकल दृष्टि, और अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में अब होगी न भूलना मेरे भारत की धार्मिक जनता, तन दृष्टि होती मन दृष्टि से है, मन के हाई थिंकिंग हो, और हाई थिंकिंग होती है हाई क्या निर्णय से, हाई डिसीजन से, और हाई डिसीजन होता है भगवान के ज्ञान से। है कितना अच्छा गीता कृष्ण कह रही है, न भूलना मेरे बच्चों, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। बस हो गया कल्याण। जल्दी कर लो, मैं आपके साथ हूं। जल्दी करो मेरे बच्चे, जब तक मेरा स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा। छलांगे मारो फटाफट। जैसे आजकल के मेरे बच्चे गलियों में घूमते हुए नजर ही आएंगे, दिन रात परीक्षा, वो लड़के पहले टाइम वेस्ट करते रहती है, हाँ धक्के खाती रहती है, इन दिनों उनको याद आती है। कहावत मशहूर है, गीदड़ को जब पाला लगता है ना तब धरती में घुरा खोदना शुरू करता। चीखे नहीं मारता तो जोर में पाया लगता तो बेवकूफ पहले तो नहीं कह रहा, तेरे गीदड़ी के नाल खेलता ही रहा बेवकूफ कहीं का। मैं दोनों मिलकर घुरा खोद लो ना, मैं तू मेरा तो मैं तेरा, माई ये तो चालू है, पहले ये कर दे रहे। तो बुरा नहीं खोदा, तो बुरा कब खोदा? जब जोर से सर्दी लगी, स्टूडेंट कब पढ़ते हैं? जब इम्तिहान आ जाता है। और हम पहले अपना जन्म बर्बाद करते रहे। अब मेरे संग मिलके आओ, अपना परलोक खोद लो। आओ, कभी तुम खोदो, कभी मैं आपके लिए खोदू, कभी ठाक जाओ तो मैं खोदांगा, कभी मुझे सांस चढ़ जाए तो तुम खोदो, रल मिलके इस जमाने में गुजारा कर लो। इस तरह खोदा जाता है परलोक, अभ्यास किया जाता है। जैसे बच्चे आजकल खूब अपने कमजोरी निकाल रही है, टीके रख रहे, कमजोरी निकाल रही है, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे निकाली जा रही है, वो बहुत अच्छी। अब बच्चे आपको गलियों में धक्के खाते नजर नहीं आएंगे। अब आप देख लो, आपने टीवी बच्चे ने बंद कर दिया, मैं बंद कर दे, मैं बड़ी अमीरी में रख तो बड़े अमीरी में। हम अब अप्रैल में जब रिजल्ट निकलेगा तब खोलेंगे, लोग टीवी ही बंद हो गई, घूमना ही बंद हो गया। और यहाँ तक बच्चा कहता अम्मा मेरे लिए झूठ बोला कर, कोई अगर आए ना पूछे तो तेरे में मरोड़ी बैठा है, कह दी कर कोई नहीं गया, अभी गया होगा, उस गली में जा रहा होगा, हालत के अंदर बैठा पढ़ रहा। माँ भी उसके लिए
झूठ बोलती है लड़के ने, ये बैठे बैठे यार मेरी भत्तों ने तबाह कर दिया यारों ने, और पढ़ रहे ना अंदर। इसी तरह हम अपना टाइम बचा ले और वृत्ति को मालिक संग जोड़ जोड़ के अभ्यास किया करें। और आप जानती हैं इतना कह के खामोशी ले रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान सिद्धस्त होता है। अपनी भाषा में बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन का अनुवाद करेंगे, अभ्यास से मानव सिद्धस्त परफेक्ट होता है। उर्दू वाले बोलते हैं मस्त से इंसान कामिल बन जाता। और करे यही हमारे कृष्ण, हाँ, एक हाथ हमारी पीठ पर, एक हाथ हमारे मस्तक पर रख के बोल रहे हैं, क्या है अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती के जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चों सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ हर सांस तुझको अपनाते रहेंगे, हाँ हर सांस तुझको नाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम। तू मेरा पालक मेरे मालिक, खुदा हूँ दिलो जैसे मेरे खालिक, सारी दुनिया का तू है चालक, गरीबों अमीरों का तू है राज़िक, तू मेरा पालक ओ मेरे मालिक, फिदा हूँ दिलो जैसे ऐ मेरे खालिक, सारी दुनिया का तू है चालक, गरीबों अमीरों का तू है राज़िक। ये मुमकिन नहीं जो तुझको बुला दे, ये मुमकिन नहीं जो तुझको बुला दे, तुझे अपने दिलों में बसाते रहेंगे, हाँ तुझे अपने दिलों में बसाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम। गीता ये तेरी तेरा पैगाम है, मानव जाति को तेरा ये इनाम है, सुन लो ये सुन लो चर्चा ये आम है, श्याम हमारे का हम पे एहसान है, गीता ये तेरी तेरा पैगाम है, मानव जाति को तेरा ये इनाम है, सुन लो ये सुन लो चर्चा ये आम है,